भेड़ मानसिकता या ग्रुप थिंकिंग वाले लोग अब पागल होते दिख रहे हैं। कुछ भेड़ों की सोच समझ देखकर ऐसा लगता है कि ये अब रियल भी नहीं है। इनके शरीर पर मिस्टर स्मिथ ने कंट्रोल ले लिया है। आसान भाषा में कहें तो ये अब बोट बन चुके हैं। इनके शरीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काबू में ले लिया है। इनके सामने आप कितना भी सबूत और डाटा रख दो, इन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। इन्हें बस इस इविल सिस्टम को डिपेंड करना है मरते दम तक। चाहे ब्लड क्लॉट, फीवर, डेंगू, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह सबका बहाना यूज़ कर लेंगे कवर अप करने के लिए। पर इन एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शंस को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो कि इसी काम के लिए लाए गए थे। इन्हें मास्क, सैनिटाइज़र और विटामिन डी से निमोनिया का कनेक्शन समझ नहीं आया, तो इन्हें इंजेक्शंस का कनेक्शन क्या ही समझ आएगा। चलो छोड़िए, तो जो व्यक्ति 2 इंजेक्शन लेने के बाद भी नहीं जागेगा, उसे ज़ोंबीज़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिनको लगता है कि ज़ोंबीज़ वगैरह कोई रियल चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ मूवीज़ में दिखाई जाती है, तो ये चीज़ जान लो, उन्होंने अंडरग्राउंड बेसिस में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं जिनको तुम सोच भी नहीं सकते। और यूनिवर्स के कई सिविलाइजेशन में ऐसी चीज़ें उन्होंने झेली हुई है। तो ये कोई हवा से चीज़ या सोच नहीं बन गई कि इतनी पिक्चरें बना दो उसके ऊपर। सबके पीछे एक लिंक होती है। जब वो बायोलॉजिकल क्लोन्स बनाकर उसे आर्टिफिशियल बोट्स से चला सकते हैं, तो समझ लो वो रियल लोगों में भी आर्टिफिशियल बोट्स डालकर चलवा सकते हैं। तो जिन्होंने भी 1 या 2 डोज लिए हैं, वो तो समझ ले उन्होंने अपने शरीर और डीएनए से समझौता कर लिया है। वो बार बार बीमार होते ही रहेंगे। और जो भी 3 डोज लेने की सोच रहे हैं या लेंगे, वो समझ ले कि उन्होंने अपनी आत्मा से भी समझौता कर लिया है। और 4th डोज में उनकी आत्मा शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगी, क्योंकि उनकी सोल वाइब्रेशन इतनी गिर चुकी होगी कि उन्हें कोई भी लाइफ फॉर्म होल्ड नहीं कर पाएगा। बाकी फ्यूचर में जो एंटीडोट भी लाए जाएंगे डीएनए रिपेयर के, वो भी 1-2 डोज वालों को ही काम करेंगे। तो 1-2 डोज वाले अगर तुम ठोकर खाकर भी समझ जाओ, तो तुम्हारे लिए चांसेस रहेंगे आगे। और जो भी 3-4 डोज वाले सोललेस ह्यूमंस होंगे, स्पेशली 4 डोज वाले, ये तो रियल नहीं रहने वाले। इनकी बॉडी पर बोट्स कंट्रोल ले लेंगे और इन बोट्स में ज़ोंबीज़ का प्रोग्राम डालकर इन्हें ज़ोंबीज़ भी बनाया जा सकता है, अगर इनके कंट्रोलर चाहे तो। अभी सुनने में ये सब साईफाई लग रहा होगा, पर ये सब पॉसिबल है। उन्होंने ज़ोंबीज़ एपोकलिप्स की तैयारी ऐसे ही नहीं कर रखी है। कौन प्लान 8888 में ज़ोंबीज़ कंट्रोल का डिपार्टमेंट ऐसे ही नहीं बनाया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप दिखाने के लिए नहीं है। अगर लोग अपनी भेड़ मानसिकता उस लिमिट तक ले जाएंगे जहां उनकी आत्मा वापस नहीं आ सकती, तो ये सब करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो सोच रहे हैं कि अब तो मरने ही वाले हैं, रेजिस्टेंस दिखाकर क्या कर लेंगे, तो वो ये जान ले कि प्योर ब्लड वाले अनइंजेक्टेड लोग, हम तो नहीं मरने वाले इतनी जल्दी, ना ही हमारी इस यूनिवर्स से आत्मा डिलीट होने वाली है। और जो भी 1-2 डोज वाले जागरूक होकर हमारे साथ अवेकनिंग में आएंगे, वो भी नए सिस्टम में बचा लिए जाएंगे। तो जो भी 2022 पार कर लेगा और अपनी आंखों से इस सिस्टम को गिरते हुए देखेगा, वो ही असली फ्रीडम का अनुभव लेगा नए अवेकनिंग सिस्टम में। जागरूकता और एकता ही बचाओ।
In an old video from 1995, a theology professor named Pierre Gilbert warned of mandatory vaccines that would turn recipients into zombies. He speaks in French, so I will translate. In the biological destruction, there are the organized tempests on the magnetic fields. What will follow is the contamination of the bloodstreams of mankind, creating intentional infections. This will be enforced via laws that will make vaccination mandatory. And these vaccines will make possible to control people. The vaccines will have liquid crystals that will become hosted in the brain cells, which will become micro-receivers of electromagnetic fields, where waves of very low frequencies will be sent. And through these low-frequency waves, people will be unable to think. You'll be turned into a zombie. Don't think of this as a hypothesis. This has been done. Think of Rwanda.